गुड मॉर्निंग सर जी, राधे राधे सर जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टीना मैडम। सर जी। गुड मॉर्निंग साथियों नमस्कार। साथियों नमस्कार। नमस्कार जय सर। गुड मॉर्निंग टीना मैडम, गुड मॉर्निंग सर जी, राधे राधे। साथियों मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं दोस्तों। एक जोरदार ताली। और दोस्तों सेशन की शुरुआत करने से पहले परंपरा के अनुसार मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ इस पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज शनिवार का दिन है और आज हमें इनविटेशन के टॉपिक पे हमें कुछ सीखने जानने का मौका मिलेगा। और दोस्तों ज्यादा समय ना करते हुए हम सीधे सेशन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर है जिन्हें हमें सुनने का मौका मिलेगा। दोस्तों ज्यादा समय ना करते हुए जब मैं उन्हें इनवाइट करूं उससे पहले उनका एक छोटा सा मैं परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों मैडम जो है बेसिकली रायपुर सिटी से बिलोंग करते हैं, टीम लॉयन से हैं और दोस्तों इस बिजनेस में आने से पहले हाउसवाइफ हुआ करते थे। तो साथियों आज इस बिजनेस को उन्होंने ज्वाइन किया और सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हुए लगातार सफल होते जा रहे हैं। तो दोस्तों जब ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी को मैं वेलकम करूं तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम मिसेस नीतू दास मैडम, एनर्जेटिक लीडर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार वेलकम नीतू मैडम, आपका स्वागत है। वेलकम नीतू मैडम। मोस्ट वेलकम नीतू मैडम। थैंक यू सर जी, थैंक यू। सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। सबसे पहले मैं अपने आदरणीय महागुरु मिस्टर डीएन शर्मा सर और मनोज कुमार सोनी सर जी को दिल की गहराइयों से नमन करती हूँ। साथ ही साथ इस पैनल में उपस्थित सभी रेड क्लब आदरणीय मेरे जितने आदरणीय रेड क्लब लीडर्स हैं सभी को मैं दिल से नमन करती हूँ। और साथ ही साथ इस पैनल में उपस्थित सभी मेरे अपलाइन और साथियों को भी मैं दिल की गहराइयों से नमस्कार करती हूँ। अपने सेशन में आगे बढ़ने के पहले मैं यही चाहूंगी कि आप सब जो मेरा साथ दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरी तबीयत बीच में ठीक नहीं थी, तो हो सकता है कुछ बातों से आपको कुछ ये हो, तो मैं चाहूंगी कि मेरा सपोर्ट जरूर करिएगा। सर जी मैं चाहूंगी कि स्लाइड ओपन करने का परमिशन देंगे मुझे आप? जी जी मैडम जी। ओपन कीजिए और मस्त आगे बढ़िए बिंदास बिना किसी बेझिझक। थैंक यू सर जी। क्लियर है नीतू मैडम? स्लाइड ओपन हो रही है सर? यस सर, यस। थैंक यू जय सर। आप सभी जितने यहाँ इस पैनल में उपस्थित हैं सभी को मैं वेलकम करती हूँ आज के टॉपिक पे, जो कि आज का टॉपिक है मेन मेरा इनविटेशन। आज सैटरडे का दिन है, जैसे कि आप सब जानते हैं हमको भरपूर इनविटेशन करना रहता है और उसी से रिलेटेड आज ये टॉपिक है। नेक्स्ट करेंगे जैसा। मैं सबसे पहले इन पांचों हमारे महागुरु डायरेक्टर्स को भी नमन करती हूँ, क्योंकि एक इतनी अच्छी इनकी सोच थी, एक इतना अच्छा विजन था कि आज लाखों के जीवन को भी ये परिवर्तन करने का इन्होंने बीड़ा उठाया और वाकई आज इससे लाखों परिवार आज सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। उनकी जीवन की जो है दशा वो चेंज हो चुकी है। तो मैं चाहूंगी हमारे पांचों डायरेक्टर्स के लिए एक जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। नेक्स्ट करेंगे जैसा। मैं एक जबरदस्त तालियां चाहूंगी मेरे पांचों LOS का लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, मेरी जीवन रक्षक रेखाएं हैं। कहीं ना कहीं मैं इनसे ही सारी चीजों को सीख रही हूँ। इस बिजनेस से जितनी भी बारीकियां मैंने सीखी है और आगे भी सीख रही हूँ। मेरे ये पांचों मेरे LOS हैं, जिसमें सबसे पहले जिन्होंने मुझको बिजनेस में लाया मिस्टर रंगारी सर जी, और उनके मार्गदर्शन से मैंने स्टार्ट किया था।
फिर साथ साथ धीरे धीरे करते हुए शांति गुप्ता मैडम, टीना मैडम, सीमा मैडम और शर्मा सर जी, ये पांचों महागुरु मेरे लाइन ऑफ स्पॉन्सर है। मेरी हर समय मुझे जब भी जरूरत पड़ती है तो वाकई ये मुझको हर समय एक कदम आगे हाथ बढ़ा करके तैयार रखते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप शेयर करिए, मैं जरूर सपोर्ट करता हूँ। तो मैं चाहूंगी एक जबरदस्त तालियां मेरे पांचों LOS के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट करेंगे जैसा। यहाँ पे आप कुछ देख रहे होंगे, इनविटेशन कार्ड्स दिख रहे होंगे, है ना। यहाँ पे कुछ शादी के इनविटेशन कार्ड है, कुछ बर्थडे के और कुछ छोटे न्यूबॉर्न बेबी के बर्थडे। हम ये ऐसे कार्ड हर समय हमारे घर में भी आते हैं, और जब हमारे घर में जब इस तरीके का कुछ फंक्शन होता है तो हम ऐसे कार्ड अपने परिचय के लोगों को देते भी हैं, सही है। लेकिन क्या लगता है कि मतलब हम ये इनविटेशन देते हैं अपनी खुशियों में शामिल होने के लिए लोगों को, और वाकई में जब हम ये कार्ड देते हैं अपने परिचित लोगों को तो हमारे मन में जरा भी डर भय नहीं रहता। मैं ये दोनों चीजों में तुलना करना चाहूंगी कि इन इनविटेशन से और हमारे बिजनेस के इनविटेशन में क्या अंतर आता है, क्योंकि हमको ये सारी चीजें पता है कि कैसे करना है ना। तो ये कुछ आज कुछ थोड़ा सा मैं फर्क करना चाह रही हूँ। तो जैसे हम शादी के से भी ले लीजिए, अगर हमारे घर में शादी होता है, बच्चा होता है या फिर छोटा बर्थडे किसी का होता है, तो हम अपनी खुशियों में शामिल करने के लिए अपने रिश्तेदारों की लिस्ट भी बनाते हैं और उनके पास एक्साइटेड वे पे जाते हैं और उनको इनवाइट करते हैं, पूरी फैमिली के साथ इनवाइट करते हैं। तो फिर और उस समय जब यहाँ पे जो भी हम एक्सपेंस करते हैं होता है, क्योंकि हमने इनवाइट किया अपने लोगों को, तो यहाँ पे हमको एक्सपेंस करना पड़ता है। और वाकई में जो कई लोगों को मैंने देखा है कि शादी ब्याह में अगर हम किसी को बुलाते हैं ना, तो वो खा के तो जाते हैं लेकिन साथ में कमी भी निकाल के जाते हैं, क्योंकि उनका कुछ लगा नहीं रहता है वहां पे, है ना। तो कुछ कमी घटी निकाल के जाते हैं कि भैया जो दही पड़ा था ना वो ज्यादा अच्छे से पका नहीं था, या रसगुल्ला में शीरा घुसा नहीं था, है ना। तो लोग होते हैं इस तरीके। तो यहाँ पे इनविटेशन हमने तो किया सिर्फ अपनी खुशी के लिए, हमने ये तो नहीं देखा कि चलो वो क्या बोल के जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो इनविटेशन है यहाँ पे हम पॉजिटिव वे पे करते हैं, और इसका रिजल्ट भी आता है ना। नेक्स्ट हम जाएंगे इसी चीजों को लेते हुए, यहाँ पे दिया हुआ नेक्स्ट करेंगे जैसा BSS इनविटेशन टूल। आप देख रहे हैं हमारा इनविटेशन कार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है खर्चा एक बार मगर चर्चा बार बार। आप सबको पता है कि इनविटेशन टूल हमारा जो एक कार्ड की कीमत कितनी होती है, कोई बताएगा मुझको कमेंट करके या बोल करके। एक कार्ड की कीमत हमारी होती है 2 रुपए, सही है। तो 2 रुपए के कार्ड को वैल्यू अगर हम नहीं देंगे तो अगला भी उसकी वैल्यू नहीं करेगा। अगर हम ये इसको ऐसे ही बांट देते हैं कि जैसे कि वो पॉम्पलेट बांट रहे हैं, तो उसकी वो वैल्यू नहीं करेगा। लेकिन अगर हम उसकी कीमत को बताते हैं कि अगर आप इस कार्ड को लेकर एक बार वहां पे आते हैं, सेशन अटेंड करते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है, आप ज्वाइन करते हैं, तो हो सकता है आपकी जीवन की दशा भी चेंज हो सकती है। हम यहाँ पे इस चीज को वैल्यू करना शायद छोड़ देते हैं, क्योंकि कभी कभी जब कोल्ड में हम डालते हैं, मैं वार्म और हॉट की नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर हम कोल्ड में डालते हैं तो हम इसे ऐसे ही ना बांटें, क्योंकि हर चीज की एक कीमत होती है। मान लीजिए कि अगर किसी ने इस कार्ड को लेकर के वो वहां पे आ गया और आपके डाउन में कोई ऐसा व्यक्ति निकल गया, जैसे एक एग्जांपल बतौर मैं बोलूंगी, मुकेश सर अभी एक ताजा एग्जांपल है ना। तो अगर मान लीजिए कि आपके कार्ड को लेकर कोई मुकेश सर जैसा ही एक पर्सन आ गया, जिसके बुद्धि में ये बात स्ट्राइक कर गई कि हाँ मैं इस बिजनेस से करोड़ों कमा सकता हूँ और अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ, तो वो तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमको भी एक अच्छी अमाउंट कमा कर देगा और हमारी टीम जो है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी। तो मैं जानना चाहूंगी कि ये इनविटेशन टूल हर कोई यूज करता है, तो क्या इसको वो अच्छे से रीड किया है कि नहीं किया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कई लोगों ने शायद इसमें सिर्फ इसको यूज करते हैं सिर्फ देने के लिए। तो नेक्स्ट करेंगे जैसा, ये हमारा इनविटेशन टूल है जिसमें हम फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए और बेटर टुमारो के लिए हम लोगों को इनवाइट करते हैं। लेकिन क्या आप में से अधिकतर लोगों ने इन इनविटेशन टूल को वाकई में पढ़ा है? यस और नो प्लीज कमेंट अगर करके बताएं तो मुझको भी लगेगा कि हाँ वाकई जो मैं क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ वो सही है कि नहीं। क्योंकि हम लेते तो हैं दूसरों को देने के लिए, लेकिन क्या हमने वाकई इसको अभी तक रीड किया है? चलिए
यहाँ पे कुछ दिए हैं क्वेश्चन, अगर हम किसी को देते हैं, ठीक है, इनविटेशन कार्ड हम देते हैं, तो क्या लगता है कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्या ये क्वेश्चंस का आंसर वो नो में देने वाला है? मान लीजिए आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जिसमें पहला ही क्वेश्चन लिखा कि आपकी आय अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा कर पा रही है। आज के समय में जो चल रहा है, लोग अपनी आय पे जितना जितना वो कमाते हैं उससे कई गुना खर्चा उनके सामने बैठा रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो वो हमेशा ना ही होगा, क्योंकि वो अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा तो नहीं कर पाता। क्या आपके पास व्यक्तित्व विकास के लिए पर्याप्त समय है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए उसके पास क्या पर्याप्त समय है? तो इसका भी इसमें जो होता है कि लोग अपने निजी जिंदगी में इतने बिजी हैं कि वाकई अपने पर्सनालिटी को निखारने के लिए उनके पास समय अवसर कम होते हैं, है ना? क्या आपको वर्तमान प्रोफेशन देश विदेश की यात्रा करने का अवसर देता है? ये क्वेश्चन का आंसर तो मैं खुद भी बोल सकती हूँ कि मैंने 12 साल तक HCL कंपनी में काम किया था, तो वहां से मुझको विदेश यात्रा का तो कुछ ऐसा सुख नहीं मिला था। वाकई मैं धन्यवाद देती हूँ सेफ शॉप कंपनी का कि मैंने मात्र जब मैंने ज्वाइन किया स्टार्टिंग में ही मुझको बैंकॉक अचीवमेंट मिला था और मैं अपने पूरे परिवार के साथ बैंकॉक गई थी। तो यहाँ पे मैं इस चीज का एग्जाम्पल, जब मैं प्लान भी देती हूँ, किसी को 1 to 1 भी करती हूँ, तो इस चीज को जरूर रिकमेंड करती हूँ, जरूर इस लाइन को ऐड करती हूँ कि यहाँ से हमको वाकई में देश विदेश की यात्रा करने का अवसर मिलता है। आपकी जिंदगी नेक्स्ट है, आपकी जिंदगी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? नौकरी, व्यवसाय या आपका परिवार? अगर आप किसी को पूछते हैं कि आपकी जिंदगी में वाकई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, क्या नौकरी है, क्या व्यवसाय हो या क्या आपका परिवार है, तो वह व्यक्ति जो बोलेगा परिवार को पहले प्रेफर करेगा। आपके परिवार के ही, आखिर परिवार के लिए ही तो वो पूरी चीजों को कर रहा है, नौकरी भी कर रहा है, व्यवसाय भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इन बातों को अपने अंदर से रिलेट कर पाएगा। परिवार और बच्चों के भविष्य के प्रति आपकी क्या योजना है? अगर उसने कुछ सोच के रखा होगा उस चीजों को अपने फ्यूचर में वो क्या करना चाहता है, तब तो वो आपको आंसर जरूर करेगा। लेकिन अगर वो उसने अभी तक सिर्फ अपने खर्चे पानी के हिसाब से वो काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इस चीजों को जरूर आपके साथ रिलेट करना चाहेगा। इस दुनिया को छोड़ने से पहले आप क्या हासिल करना चाहते हैं, है ना? इस दुनिया को छोड़ने से पहले हम क्या हासिल करना चाहते हैं? वाकई जो नॉर्मल लाइफ है उसमें अभी तक लोग ना क्या करते हैं, LIC करा लेते हैं। एक LIC करा लिए, सोचे कि भैया मैंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। होता है क्योंकि LIC के ऊपर इंडिया के लोगों को बहुत ज्यादा बिलीव है। तो यहाँ पे हम उनको ये चीज बता सकते हैं, उस चीज के लिए मोटिवेट कर सकते हैं कि LIC करके अगर हम किसी को अपने साथ अपने परिवार की सुरक्षा की सोच लेते हैं कि हाँ वाकई वो व्यक्ति जो जितना भी मेरे जाने के बाद वो अमाउंट होगा वो मेरे परिवार के लिए काफी होगा, तब तो वो सेटिस्फाई होगा। लेकिन अगर वाकई में अगर वो सोचता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो प्रबंध करना पड़ेगा, तो वो जरूर आपके साथ आएगा। आइए और यहाँ पे लास्ट है, आइए अब इन सवालों का जवाब जानने के लिए आमंत्रित है हमारे फाइनेंशियल एजुकेशन एंड बेटर टुमारो के लिए। तो इस कार्ड में हमारी वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जो एक इंसान को अपने जीवन में आगे भविष्य में अच्छे से अच्छा ग्रोथ करने के लिए जरूरी है ना? क्योंकि वो अपने परिवार को ही प्यार करता है, अपने परिवार के लिए ही अपने जीवन में वो नौकरी भी कर रहा है, व्यवसाय भी कर रहा है, उनकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। तो हर बातें जो है वो सिर्फ एक ही ओर इशारा करती हैं कि आपको एक और कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट जरूर करनी चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट उसमें हम जाएंगे, जैसे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल्स। जब हम अपने इनविटेशन टूल को लेके निकलते हैं मार्केट में, तो हमारा सामना जो है ना इन्हीं लोगों से होता है। उसमें से कुछ स्टूडेंट भी होते हैं, कुछ एम्प्लॉय भी होते हैं, कुछ सेल्फ एम्प्लॉय भी होते हैं और कुछ हाउसवाइफ भी होती हैं, है ना? तो यही चारों कैटेगरी के लोग हमको मिलते हैं मार्केट में। अगर हमारा जो इनविटेशन हॉट में और वार्म में है, तब तो हम बिल्कुल कैजुअली कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो जैसी बातें हम अपने लोगों से, परिचय के लोगों से हम करते हैं, हमको सेम टू सेम वैसे ही करना है। जरूरत से ज्यादा हमको अपने आप में एकदम अचानक सडन चेंजेस नहीं लाना है कि उनको भी अचानक शॉक लग जाए कि इसको हो क्या गया है ना? अचानक 1 महीने में या 2 महीने में अचानक इसको क्या हो गया है कि ये बात करने का तरीका ही इसका चेंज हो गया है। स्टूडेंट को हम मोटिवेट कर सकते हैं उनके कैरियर से रिलेटेड बातों को करके, क्योंकि अगर स्टूडेंट है तो वो अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, कैरियर बनाना चाहता है, तो हम उनको कैरियर से रिलेटेड और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। एम्प्लॉय पर्सन जो है वो
आपने देखा होगा कि कई लोग नीडी इतने होते हैं कि वो अपने डे टू डे लाइफ में एक नौकरी से सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिलता, अपनी जरूरतों को वो पूरा नहीं कर पाते, तो वो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन भी तलाश करते रहते हैं कि कुछ एक आध ऑप्शन और रेडी रहे ताकि मैं अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकूं। सेल्फ एम्प्लॉय का भी सेम है, वो दिन भर अपनी आपने देखा होगा दुकानों में वो बैठे रहते हैं। कई बार हम कोल्ड में जब इन्विटेशन करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो दुकान में बैठा है दिन भर, उसके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा, लेकिन वो अपनी दुकान से हटने का नाम नहीं लेता। अगर हम उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखाने की बात भी करते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं लोग हमसे क्या लूट के लेके चले जाएंगे। तो हमको मौके दिखाने हैं, उनको एक रास्ता दिखाने की कोशिश करना है और ये वही बातें करनी है जिसमें वो उनको अपना फायदा नजर आए। तो सेल्फ एम्प्लॉय में भी आप उनको बूस्ट कर सकते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम आपको भविष्य में और भी आगे प्रोग्रेस दिलवाने के लिए मतलब कुछ ऐसा नया कुछ ऐसा टेक्निक है जिसमें आपकी ये जो है ग्रोथ और ज्यादा बढ़ के उभर करके आएगी। यहाँ पे देख रहे हैं हाउसवाइफ जो वाकई में टेंशन में दिख रही है, तो टेंशन का कारण भी रहता है क्योंकि वो पूरे परिवार का ख्याल भी रखती है, प्लस उसको ऐसा लगता है कि मान लीजिए मैंने कई लोगों से मिला है, मैं जब कई लोगों से मिली हूँ तो ये समझ में आता है कि पढ़ी लिखी लेडीज अगर हाउसवाइफ की जीवन वो व्यतीत करती हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से वो गिल्टी भी फील करती हैं कि अरे पूरे परिवार का जो भार है वो मेरे हस्बैंड के ऊपर में आ गया है और वही पूरा खर्चा निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनको ये मोटिवेट कर सकते हैं कि देखिए आप जो भी काम कर रही हैं घर का काम आप छोड़िए मत, और घर के काम को करते करते ही आप अपने घर से ही इस बिजनेस को रन कर सकती हैं। तो ये चारों कैटेगरीज के लोगों को हम उनके नीड के हिसाब से ही इस चीज के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे जैसा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग इनविटेशन, इस समय हमको क्या क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे जैसा यहाँ पे कुछ बातें हैं, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग इन बातों से पहले से ही जानकारी रखते हैं, लेकिन फिर भी इनविटेशन का टॉपिक था तो मैंने कुछ बातों को इसमें इंक्लूड करना चाहा है। इसमें दिया है सबसे पहला, इनविटेशन में आप क्या बोलते हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि कैसे बोलते हैं ये मायने रखता है। इनविटेशन करते समय हमको ये नहीं सोचना है कि मैं ये बोल दूंगी तो पता नहीं वहां पे जाके, जैसे हमारे इसमें कुछ ऐसी रायपुर में जब इनविटेशन कुछ जगह में हुआ है तो एक सीनियर थी तो उनको इनवाइट जब किया ना तो उन्होंने उनको ये बोल के बुलाया था कि वहां पे भागवत कथा हो रही है। तो वो वहां पे बैठी, जब एंटर करी तो भागवत थोड़ी देर के बाद, हालांकि भागवत हम भगवत गीता का प्रमोशन करते हैं तो उनको ऐसा लगा कि पता नहीं कि उनसे झूठ बोल के बुलाया गया, लेकिन हमारा उद्देश्य उनको झूठ बोलने का नहीं था, है ना। तो हम सिर्फ उनको उस जानकारी की ओर अग्रसर करना चाहते थे। इसी प्रकार कई लोग उसको कैरियर से रिलेटेड उसको करके बोलते हैं कि आप यहाँ पे आएंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, है ना। तो झूठ बोलना हमारा उद्देश्य नहीं रहता, किसी भी तरीके से बंदा जो है वो हमारी जानकारी को ले ले, हम ये प्रयास करते हैं। तो ये मायने नहीं रखता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम अगर हम उनकी भलाई के लिए कुछ चीजों को उनको एक नया बिजनेस दिखाने का पर्पस हमारा है तो कैसे बोलते हैं ये हमारा ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। इनविटेशन फोन पे ना करें, नेक्स्ट पॉइंट पे, क्योंकि फोन पे किया गया इनविटेशन भी सेम वैसा ही होता है कि वो फोन पे ही हमको रिटर्न बैक भी कर देता है कि नहीं आज मैं कहीं और जा रहा हूँ, होता है ऐसा। अगर हम थोड़ी देर के बाद और उसको तीसरी बार भी कॉल करेंगे ना तो उसके बाद फोन भी बंद हो जाता है ना। तो उसके बाद फिर आप उसको कनेक्ट भी नहीं कर पाते। तो क्योंकि घर जाके जो इनविटेशन होता है उसमें हमको पता रहता है कि उसका घर कहाँ है और उसमें कौन कौन लोग हैं, तो उसमें हमारा वो प्रॉफिट रहता है। नेक्स्ट है इनविटेशन कार्ड के माध्यम से घर जाकर करें। जो इनविटेशन का मेन है, सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला ये होता है कि इनविटेशन जो है वो कार्ड के माध्यम से घर जाकर करें, टाइम लेकर उनके साथ बैठ करके और उनको घर में जाकर प्रॉपर उनको इनवाइट करने से कि आप संडे क्या कर रहे हैं। अगर वो बोलता है कि बिजी नहीं है तो हमको आगे बढ़ानी है बात, क्योंकि अगर वो बोलते हैं कि मैं संडे कहीं बिजी हूँ तो बात वहीं की वहीं खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उसके बावजूद वो चीजों को लेंगे तो जबरदस्ती वो लंबी खिंच जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम उनको ये बोलते हैं कि अगर आप फ्री हैं तो आप मेरे साथ यहाँ पे एक बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है जहाँ मैं भी जा रही हूँ, तो अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो अच्छा होगा। चलो शायद हो सकता है मैं उस चीज को नहीं समझ पाऊं, लेकिन आप उस चीज को अगर समझ के मुझको बताते हैं, हम अपने परिवार के जो हॉट लिस्ट के लोग हैं
जैसे मामा है, चाचा है ना, तो उनसे जिस तरीके से बातें करते हैं बिल्कुल सेम टू सेम करें। कुछ एकदम अचानक सर जी वेलकम, गुड मॉर्निंग, ऐसे वाली बातें अचानक हम छेड़ेंगे तो जहां हम प्रणाम ताऊ और नमस्कार चाचा जी बोलते हैं, वहां पे अचानक वो वर्ड चेंज हो जाएगा तो उनको भी अचानक ये लग जाएगा कि अचानक इसको क्या हो गया है ना। तो इनविटेशन कार्ड के माध्यम से घर जाकर समय लेकर करें तो उसमें ज्यादा हमारा रिजल्ट आता है। इनविटेशन करते समय कंपनी का काम, नाम और दाम ना बताएं। ये चीजें क्योंकि हम तब हो जाती हैं जब नया बंदा रहता है, क्योंकि नया जो उसने ज्वाइनिंग की है और उसको अभी नहीं पता है, तो वो क्या कर पड़ता है कि हाँ मैंने इस कंपनी में एंटर किया हूँ और 600 रुपए का फॉर्म लिया था और एक प्रोडक्ट लिया था। तो इतना चीज अगर वो बोल देता है इनविटेशन कार्ड को पकड़ते हुए, तो अगला व्यक्ति उस कार्ड को पकड़ने से पहले भी सोचने लगता है कि ये सारी चीजें वो मुझसे भी करवाने वाला है। तो इनविटेशन करते समय ये सबसे ज्यादा इस चीज से बचना चाहिए कि इसमें हमको कंपनी का नाम, काम और दाम बिल्कुल भी नहीं शेयर करना है। नेक्स्ट है इनविटेशन कम से कम समय में करें, है ना। अगर हम अपने मान लीजिए हॉट लिस्ट या वार्म लिस्ट के पास में गए हैं, हमारे निकट संबंधी, हमारे फ्रेंड रिलेटिव्स हैं, तो कोशिश करें कि वहां पे कम से कम समय में करें कि मेरे को अर्जेंट काम था, मैं यहाँ से आ रहा था, एक अच्छी चीज मुझको मिली है, जानकारी मिली है, तो आप लोग मेरे साथ जरूर चलिएगा। क्योंकि अगर हम लंबा बैठ गए, है ना, क्योंकि लोग बोलते हैं कि आइए बैठिए, अरे यार इतने दिन के बाद तो तू आया है या इतने दिन के बाद तो तू आई है, थोड़ा सा बैठ, चाय पानी ले, और उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे से वो पूरी जो कल जो होने वाला है उसके बारे में पूरी की पूरी चीजों को वो हमसे जानकारी निकलवा लेते हैं। तो कोशिश ये करना है कि वो हमको अपना जो समय है ना वो बिल्कुल कीमती जान के बहुत कम समय उनके पास में दें, ताकि हम हमारे गलती से भी हमारे मुंह से वो बातें ना निकले। इनविटेशन करते समय अकेले ना करें, अपलाइन या डाउन टीम को साथ में लेकर जाएं, है ना। इनविटेशन कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपकी डाउन टीम नई नई है तो आप उनका साथ दीजिए और उनको उनको गाइड करिए कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है और किस तरीके से बातें करनी है। एकदम सारी चीजों को धीरे धीरे करके उनको समझाते जाएं। और अगर आप नए फ्रेशर हैं तो आप अपने अपलाइन को साथ में लेके जाइए, वो किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से इन्वाइट करते हैं, वो चीजों को आप भी देखिए, ताकि वो आपको भी आगे समय में वो चीज को करना है। तो जितना जल्दी हम देख के सीखते हैं तो उतना जल्दी हम अपने टाउन टीम को भी सिखा सकेंगे, है ना। और अगर अकेले जाते हैं तो हमको बैठाने का उनके पास में चांस भी रहता है, लेकिन अगर हम अपने साथ किसी को लेके जाते हैं तो हम इनका बहाना बना सकते हैं कि देखिए ये मेरे अपलाइन है, मैं मतलब ये मेरे सर हैं और इनको जरूरी काम से थोड़ा जाना है, अगर ये नहीं रहते तो मैं जरूर बैठता आपके पास में, लेकिन अभी सर जी साथ में है तो मैं उनको मना नहीं कर पाऊंगा। तो जितना जल्दी हो सके इनविटेशन करके वहां से निकलने का प्रयास करते रहें। नेक्स्ट है इसमें कि टी एंड कॉफी, जैसा कि सबको पता है कि इनविटेशन करते समय टी और कॉफी एक्सेप्ट ना करें, है ना। अगर वो बोल रहे हैं कि आप बैठिए मैं चाय कॉफी बनाता हूँ, तो बिल्कुल आप खड़े हो जाइए हाथ जोड़ते हुए कि इस समय चाय कॉफी नहीं, रहने दीजिए, अगली बार आऊंगा तो मैं जरूर लूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा जल्दी है मुझको, तो मैं निकलता हूँ। लेकिन ये इनविटेशन कार्ड आप जब आते हैं कल तो आप बिल्कुल इसको साथ में लेके आइएगा, क्योंकि बिना एंट्री पास के इसको इसमें आपको अंदर में अलाउ नहीं किया जाएगा। उस कार्ड की वैल्यू आपको बताना है कि आप बिना इसके पास के एंटर नहीं कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट है एक ही प्रोस्पेक्ट को बार बार ना बुलाएं और रिक्वेस्ट ना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम किसी एक प्रोस्पेक्ट को बार बार बुला रहे हैं, हर संडे के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको भी ऐसा लगने लगता है कि अरे ये कुछ ऐसी चीज में लगता है फंस गया है जहां मेरे को भी वो अपने साथ में फंसाना चाहता है। वो ये नहीं देखता कि हम उसकी लाइफ को चेंज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं या उसके भविष्य में हम योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये देखता है कि पक्का इसका ही ना कुछ फायदा होने वाला है मेरे जाने से, और वो क्या करता है उसको और टालते जाता है। तो कोशिश करें, अगर प्रोस्पेक्ट एक बार इस वीक नहीं आया है तो उसको अगले वीक, नेक्स्ट वीक में तुरंत बिल्कुल भी ना बुलाएं, 1-2 वीक रुकने के बाद फिर उसको बुलाने का प्रयास करें। तो फिर उसको ये भी लगनी चाहिए कि अरे यार तू नहीं आया था ना, तो तेरे कारण सीट, ऐसा भी होता है कई बार कि कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ मैं आ रहा हूँ और ऐसे समय में नहीं आते। तो उनको ये चीज का एहसास भी कराना चाहिए हमें कि भाई तेरे बोलने से मैंने सीट रिजर्व
रिजर्व करके रखा था। सर ने मुझको कितने बार बोला और मैं उनकी डांट को सुन रहा था कि मैं तेरे लिए रिजर्व करके रख दिया, दूसरे को बैठने नहीं दिया। तो उसको भी लगेगा कि शायद हो सकता है कि वाकई में कुछ अच्छी जानकारी पे वो कर रहा है काम, कि उसके सर उसको डांट दिए मेरे कारण। तो नेक्स्ट बार अगर वो जब भी उनको बुलाता है तो वो उसकी इनविटेशन को छोड़ेगा नहीं और वो तुरंत उसको कोशिश करेगा कि मैं एक बार तो अटेंड करके उसको देख लूं। नेक्स्ट है ग्रुप में इनवाइट ना करें। अगर हम एक ग्रुप के बंदों को, पूरे एक ग्रुप के लोगों को एक साथ इनवाइट करने का सोच रहे हैं, तो उसमें से कुछ लोग पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ लोग निगेटिव भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि जो जानकारी आप उनको एक अच्छा बेहतर भविष्य के लिए दे रहे हैं, उनमें से किसी को वो चीज निगेटिव जो थॉट वाले हैं, तो उनको वो चीज वो एक्सेप्ट ना करें। और अगर हमने मान लीजिए एक ग्रुप में 5 मेंबर हैं, आपने पांचों को एक साथ बुला लिया और पांचों के पांचों ने उसमें देखा, जानकारी देखा, उसमें से तीन तो फॉर्म भरने के लिए रेडी थे, लेकिन 2 लोगों ने कह दिया कि मेरे को ये चीज पसंद नहीं है, मेरे को जोड़ने जुड़ाने का काम पसंद नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो बाकी जो 3 लोग जो मोटिवेटेड थे, पॉजिटिव थे, वो जो है वो 2 लोग उनको भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो ग्रुप के लोगों को एक साथ इन्वाइट ना करें, कोशिश करें कि एक एक करके करें, ताकि कोई किसी को प्रभाव ना छोड़ पाए और जो रिजल्ट है हमारा बेहतर से बेहतर आने वाला हो सके। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्ट की नीड को जानकर इनवाइट करना, है ना। अगर हम प्रोस्पेक्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हमको पता है धीरे धीरे हम बातों से उनसे, क्योंकि हम जीवन में हम आपसे जब चर्चा हम करते हैं तो हमें उनकी वो जो उनको नीड है, जो उनकी आवश्यकता है, जो उनके घर में कमी घटी है, वो धीरे धीरे करके वो आपके साथ जरूर शेयर करता है। तो और एक बार में अगर मान लीजिए आपने किसी कोल्ड को धर के तुरंत इनवाइट कर लिया और तो वो नहीं आएगा। तो कोशिश हमको वही करना है कि पहले उसके साथ कुछ समय बिताइए, उनके परिवार के लोगों से मिलिए, उनकी जरूरतों को जानिए। उसके बाद अगर आप उनको ये चीज के लिए अप्रोच करेंगे और इनवाइट करेंगे तो वो जरूर आने की का थॉट रखेगा। लेकिन अगर हम उसके बिना नीड को जाने ही अगर हम इनवाइट कर दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वो उसका रिजल्ट हमको पॉजिटिव ना मिले। नेक्स्ट है इनविटेशन करते समय एक्साइटेड रहें, है ना। अगर हम एक्साइटेड रहेंगे तो वाकई में हमारा रिजल्ट भी एक्साइटेड होगा। आज आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने बताया पहले कि हम जब हमारे घर में शादी ब्याह पार्टी वगैरह होती तो हम बहुत एक्साइटेड वे में इनविटेशन करते, उस समय हमको डर भी नहीं रहता कि ये नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, है ना। उस समय तो ये है कि एक कार्ड पे अगर हम इनवाइट कर रहे हैं तो 4 लोग भी आएंगे। लेकिन यहाँ पे जब हम इनवाइट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, डाउट रहता है मन में, है ना। तो यहाँ पे अगर हम एक्साइटेड रहते हैं तो उसको भी ऐसा फील होता है हमारे रिजल्ट को देख के कि कहीं ना कहीं ये कुछ अच्छा काम कर रहा है, तभी ये एक्साइटेड है और बहुत अच्छा चेहरे से चमक दिख रही है ना, उदास नहीं दिख रहा है। कई लोग होते जाते इनवाइट करते तो चेहरे में उदासी छाई रहती है, तो अगला व्यक्ति भी उनको देख के सोच में पड़ जाता है कि नहीं भाई इसके साथ तो मैं नहीं करूंगा या नहीं जाऊंगा, मेरे को तो पहले से ही उदास दिख रहा है ना। तो कोशिश करें कि एक्साइटेड वे पे रहे इनविटेशन के समय में। और हमारी बातें ऐसी होनी चाहिए जो प्रोस्पेक्ट के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करे, है ना। अगर हम एक बार में उनको ये सारी चीजें जैसे अभी जो मैंने बताया कि पहले पार्टी का जो हम तैयारी करते हैं, वहां पे हम अपने जिनको भी मेहमान हैं उनको हम ये नहीं बताते हैं कि हम यहाँ पे वेज रख रहे हैं, नॉन वेज रख रहे हैं, है ना। या फिर जो जो हम उसमें रख रहे हैं खाने पीने की चीजें हम वहां पे नहीं बताते हैं। वो हमारा साइलेंट रहता है कि यहाँ पार्टी है भाई, तो पार्टी में जो भी चीजें वहां पे सर्व की जाएंगी, है ना। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है कि यहाँ पे भी इन्विटेशन में हमको जिज्ञासा उत्पन्न करना है। एक ऐसी कैरियर ग्रोथ के लिए एक ऐसी जानकारी है कि हम एक्स्ट्रा इनकम कमा सके, तो वो उसके बाद वो सोच में पड़ जाता है कि ऐसी क्या चीज है कि वो मुझको किस तरीके से इनकम कमाने का मौका मिलेगा, है ना। तो हम उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन छोड़ के आए, ये ना हो कि हम एकदम धर के पूरा का पूरा सॉल्व करके आ जाएं कि भैया 600 रुपए का फॉर्म भरा था, ऐसा वाला कुछ भी हमारे मुंह से ना निकले कि वो बिल्कुल पहले से ही डाउन हो जाए, है ना। जितने लोगों को बैठाना है, नेक्स्ट है जितने लोगों को बैठाना उसे 4 गुना इनविटेशन करे, है ना।
क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज हर जगह चलता है, सबको पता है। अगर हम 10 को बैठाना चाहते हैं, कम से कम 40 से 50 लोगों का इनवाइट हमको करना पड़ेगा, तब वो 10 लोग बैठेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल में बहुत अच्छा एक एग्जांपल है कि अगर हम मुट्ठी भर अगर एक जैसे आम का पेड़ का सर ने एग्जांपल दिया था, गोपाल सर जी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जब एक आम का पेड़ है जिसमें 5 फल लगे हैं और अगर हम उसमें निशाना लगाते हैं तो हो सकता है हमारा निशाना उसके ऊपर में ना लगे, लेकिन एक ऐसा पेड़ आम का जिसमें एकदम पूरा सैकड़ों की तादाद में फल लगा है, तो हमारा निशाना पक्का भी ना हो तो भी हम क्या करेंगे, अगर पत्थर फेंकते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर गिरेगा, है ना। हाथ में अगर हम ढेर सारी गोटियों को लेके अगर ऐसे करके फेंकते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो हमारा उसमें रहता है, होल रहता है, उसमें एक ना एक गोटी तो जरूर जाएगी, लेकिन अगर एक एक गोटी को हम प्रयास करेंगे कि उसके अंदर चले जाए तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इसी चीज को अगर हम देखें कि अगर जितने लोगों को भी आप चाहते हैं कि सेंटर में आपके सिस्टम पे बैठे वो उस दिन संडे को, तो उससे हमको कम से कम 4 गुना ज्यादा लोगों को इनवाइट करना है। नेक्स्ट है इनविटेशन शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे मैंने बताया कि कम समय के लिए हम जाके बैठे हैं लोगों के पास इनवाइट करने के लिए, तो इतना शब्द जो है हमारा एकदम लेंदी ना करके बोले परोसे कि अगला व्यक्ति उसकी सोच में ही लग जाए कि ऐसा क्या चीज वो करने वाला है, पता नहीं कि मैं वहां जाऊंगा तो पता नहीं मेरे साथ भी मैं भी ऐसी कुछ सोच में घुस जाऊंगा, है ना। तो शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए कि हाँ मैं एक ऐसी जानकारी के ऊपर मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, या टीचर अगर हैं तो मान लीजिए आप बोल सकते हैं कि कल एक तो बहुत अच्छी जानकारी है और सारे सम्मानित टीचरों को, जहाँ जो टीचर्स हैं जो बहुत एक अच्छी काबिलियत रखते हैं, उनको सम्मानित टीचरों को वहां पे आमंत्रित किया गया है और आप मेरी नजर में एक सम्मानित टीचर है। जब वो चीज बोले ना तो मेरे को बिल्कुल आप ही का नाम याद आया, है ना। कोई डॉक्टर अगर है तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि एक ऐसी जानकारी वहां पे एक इवेंट हो रहा है जहाँ पे सम्मानित डॉक्टर्स को वहां पे रिकमेंड किया जाएगा और कहीं ना कहीं सामने में उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप मेरे नजर में आप एक सम्मानित डॉक्टर हैं। वो तो ये नहीं बोलेगा ना कि मैं सम्मानित नहीं हूँ, बोलेगा क्या? कोई भी अपने आप को वो नहीं चाहता कि मैं अपने आप को कम आंकूं, है ना। हर कोई चाहता है कि मैं एक विशेष दर्जा करूं। तो अगर हम उनकी तारीफ के साथ में अगर 2 शब्द करते हुए उनको अगर हम इनवाइट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको जरूर टाइम देने को तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है इनविटेशन कैजुअल ड्रेस में करें। हम जो डे टू डे लाइफ में हम जो ड्रेस वेयर करते हैं कोशिश करें इनविटेशन वैसे ही करें, क्योंकि अचानक कोट और टाई पहन के अचानक ड्रेस कोड में जाके हम इनवाइट करते हैं तो लोग कभी कभी डर भी जाते हैं। ये चीजें आजकल क्योंकि देखने में आ रही है, अगर आप जितना फ्री होके जिस तरीके से आप रहते हैं आप उसी तरीके से ही इनवाइट करिए, वही शब्द को बोलिए तो वो ज्यादा असर करता है। अगर आप एक चेंज वे पे बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर आपके निकट संबंधी हैं जो आपको हमेशा से एक अलग लैंग्वेज में बात करते देख रहे हैं, वो अगर अचानक आपको देख लेते हैं कि सॉरी कैसे ये चेंज बात कर रहा है ना, कैसे अलग से उसका ड्रेस कोड चेंज हो गया है, उसका पहनावा चेंज हो गया है, तो वो थोड़ा सा शॉकिंग हो रहता है उनके लिए। तो कोशिश करें कि जितना ज्यादा हो वो जैसे आप हैं उसी तरीके से ही आप उनके सामने में जाएं। इनविटेशन टाइम मॉर्निंग 7 AM to 7 PM तक ही करें, क्योंकि इनविटेशन का जो टाइमिंग है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक है। रात के समय इनवाइट करना क्योंकि लेडीज लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम मान लीजिए किसी वेन्यू पे किसी को इनवाइट कर रहे हैं कार्ड के साथ, है ना, इस चीज को गलत वे पे मत लीजिएगा, क्योंकि मैं जो चीज महसूस करती हूँ वो चीज भी मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम मॉर्निंग AM से 7 PM तक इनवाइट कर सकते हैं। तो उसमें मॉर्निंग आवर्स में अगर व्यक्ति कुछ ना कुछ अगर प्लानिंग नहीं भी किया रहेगा, संडे के लिए अगले दिन के लिए कोई प्लानिंग उसकी नहीं होगी, तो वो जरूर आपको टाइम देगा, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसने पहले से सेट कर लिया है, क्योंकि रात के अगर हमने इनवाइट करने के लिए हम सोच रहे हैं तो वो पहले से अगले दिन तक की तैयारी उसकी हो चुकी, कहीं हो सकता है पिकनिक के लिए जाना हो, कहीं हो सकता है बाहर उसको जाना हो, तो वो तो पहले से सेट कर चुका है, तो फिर वो सिर्फ आपसे कार्ड लेगा, ओके बोलेगा और उसके बाद थैंक यू बोल देगा, है ना, और वो वहां पे पहुंचेगा नहीं। तो कोशिश हमको यही करना है कि जो टाइमिंग हमारे साथ में है तो उस टाइमिंग पे हमको उसको
उनको इनवाइट करने की कोशिश करना है, क्योंकि रात का समय में अगर हम बोलें कि इनवाइट करने के लिए निकले हैं और मान लीजिए कि ऐसी जगह पे हम बुला रहे हैं, तो अगले व्यक्ति की सोच कहीं और दूसरी दिशा भी जा सकती है, जो कि हमको हमारे लिए ठीक नहीं है ना। तो नेक्स्ट है, इनविटेशन के समय प्लान शो ना करें। जैसे मैंने बताया, इनवाइट करते करते कई लोग पूरा प्लान बता पड़ते हैं। इनवाइट करते समय बस मैं बस एक इसमें आई हूँ, एक चीज में जुड़ी हूँ, जुड़ी हूँ बोलने से ही अगला व्यक्ति के कान खड़े हो जाते हैं, है ना। जुड़ी हूँ और 600 रुपए का फॉर्म भरा था, प्रोडक्ट लिया है, मैं तो ये मंगाई हूँ, मेरे इसमें ये प्रोडक्ट है ना। ये चीजों को हमको पहले से ही नहीं बताना है, और इनविटेशन के समय तो बिल्कुल भी नहीं बताना है। अगर उनको सिर्फ प्रोडक्ट ही बेचना चाहते हैं तो वो बात अलग है कि चलिए एक एज हो गई है उनकी, है ना, 80 साल के ऊपर वो क्रॉस कर गए, अब उनके लिए बिजनेस वो उस मायने से नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तब आप उनको प्रोडक्ट दिखाइए, सिर्फ उनको बिजनेस के लिए भले वो मत करिए। लेकिन अगर आप इनविटेशन बिजनेस पर्पस के लिए करना चाहते हैं, तो आपके मुंह से ऐसी कोई भी शब्द नहीं निकलना चाहिए जो आपके प्लान को मतलब उनके सामने ओपन करके रख दे, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मेरे ख्याल से यहाँ पे पैनल में उपस्थित सभी लोगों को पता है, लेकिन मैंने एक प्रयास किया है मात्र। नेक्स्ट करेंगे जैसे सक्सेस रेशियो है इनविटेशन का। तो यहाँ पे नेक्स्ट जिसपे यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम ग्रुप में इनवाइट करते हैं, है ना, ग्रुप में इनवाइट करते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट है, 1 मिनट, 2% ही आता है। कहीं ना कहीं वो जो रिजल्ट है वो इफेक्ट करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रुप अगर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को उनके जो डिसीजन है उसको वो चेंज करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो ग्रुप में इनविटेशन ना करें, क्योंकि वो हमारे रेट जो सक्सेस रेट है उसको वो कम कर देता है। मात्र 2% लोग ही उसमें हमारे साथ आते हैं। कोल्ड इनविटेशन, अगर हमारे मान लीजिए कि आप एक ऐसे शहर पे गए हैं जहाँ पे आपके नियर एंड डियर नहीं है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोल्ड इनविटेशन से मेरे ख्याल से, क्योंकि कोल्ड इनविटेशन में जो रेट है, सक्सेस रेट है ना, वो 5% आता है। क्योंकि आपके वो परिचय के नहीं होते हैं, वो आपके ऊपर बिलीव नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे हमको नंबर ऑफ इनविटेशन पे खेलना पड़ता है। और इनविटेशन जो है कोल्ड इनविटेशन, उसका रिजल्ट लगभग 5% है, क्योंकि लोग आजकल अपने निकट संबंधी और रिलेटिव लोगों को ना कर देते हैं। तो फिर वो कोल्ड में जब हमने कार्ड फेंक दिया है या इनवाइट किया है, तो वो हमारी बातों को क्यों सहेंगे या क्यों सुनेंगे या क्यों आएंगे, है ना। और अगर आएंगे भी तो वो हमारे ऊपर बिलीव क्यों करेंगे। तो बिलीव लेवल कम रहता है कोल्ड इन्विटेशन में। तो कोशिश करें कि जो जैसे उसमें दिया हुआ है 5% कोल्ड इन्विटेशन का रिजल्ट आता है। अगर हम किसी को फोन पे इनवाइट करते हैं, तो फोन पे इनविटेशन जो होता है ना, उसका रिजल्ट लगभग 10% आता है ना। क्योंकि कई लोग उसमें आपके कुछ, अगर आपके हॉट लिस्ट वाले हैं तो वो आपको इसको जरूर एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन कोल्ड में और वार्म में ये थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। और फोन में इनविटेशन का जो ग्राफ है, वो जो रेशियो है, वो 10% तक ही होता है। रैंडम इनविटेशन, एक ऐसा इनविटेशन जिसमें आपने अपने जो जिनके घर आप जा रहे थे, जो आपके हॉट और वार्म लिस्ट वाले लोग हैं, तो उनको आपने बताया नहीं था कि आप अचानक पहुंच गए। जैसे बोलते हैं ना कि अचानक आके हम विजिट मार दिए, रैंडम वेज पे अगर हम उनके घर में चले गए, इनवाइट कर दिए, तो उनमें हमारा जो सक्सेस रेट है वो 15% तक ग्रोथ करता है। मतलब अगर आपके वो निकट संबंधी हैं, परिचित हैं, तो वो आपके उस चीज को करेंगे कि हाँ वाकई में आप घर तक आए, हालांकि आपने उनको नहीं बताया था कि आप आने वाले हैं, और आपने उनका अगले दिन का शेड्यूल भी नहीं पूछा। शेड्यूल अगर पूछते तो हो सकता है वो जो रेट है, वो रेशियो जो है वो बढ़ जाता है ना। और लास्ट है कार्ड इनविटेशन। कार्ड के द्वारा दिया हो गया इनविटेशन, जो घर जाके हम प्रॉपर टाइम लेके इनविटेशन टूल के माध्यम से इनवाइट करते हैं, तो उसमें जो हमारा सक्सेस ग्रोथ है रेशियो जो है वो 80% तक जाता है। तो सबसे ज्यादा अच्छा और बेहतर अगर सक्सेस रेशियो लेना है हमको अपने अपने इनविटेशन का, तो उसके लिए हमको बेस्ट है कि हम कार्ड के द्वारा प्रोस्पेक्ट के घर में जाकर उनके साथ में बातचीत करते हुए तब उनको इनवाइट करें। तब हमारा जो ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा हाई लेवल पे जाता है। नेक्स्ट करेंगे जैसे, यहाँ मेरी जानकारी लास्ट है। यहाँ पे मैंने वो कुछ
लाइन मुझको अच्छी लगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में जाएगा, कुछ ना आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितनी भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। अगर हम घर में बैठे बैठे ही सोचें कि हमारे पास इनवाइटीज आ जाएंगे, हमारे संडे को हमारा सिस्टम भर जाएगा, तो वो कुछ नहीं होने वाला है ना। घर पे बैठ करके और फोन पे इनवाइट करके अगर हम सोच रहे हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो फुल भरा रहे, तो वो जो सोच है हमारी वो गलत है ना। रत्न मिलेंगे तुझको जब तू सागर की तह में जाएगा, मैं इसको रिलेट कर रही हूँ हमारे इनविटेशन से। रत्न मिलेंगे तुझको मतलब जब हम हमारे जो प्रोस्पेक्ट हैं हमको तभी मिलेंगे जब हम घर के बाहर निकलेंगे फील्ड में। कहीं ना कहीं हम जब तक फील्ड का सर्वे नहीं करेंगे, अपने आसपास के लोगों को हम ये जानकारी को देने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमको ये चीज नहीं मिलने वाली है ना। अगर हमारे हाथ में कुछ नहीं आया, मतलब अगर मान लीजिए हमने इनवाइटीज अभी तक कुछ लोगों को नहीं बैठा पाए, तो ये समझ लेना कि अभी आपकी इनविटेशन में वाकई में कमी है, समझना डुबकी अभी अधूरी है, अभी आपने सही तरीके से इनवाइट नहीं किया, चाहे जितनी भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है ना। अगर आपने वाकई अपने फेलियर से कुछ सबक लिया है, तो ये समझिए कि अगर मैंने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ इनविटेशन कम होते हैं, तो उसको ग्राफ को बढ़ाने के लिए मेरे तरफ से जो मैं कर सकती हूँ मैक्सिमम है ना, वो प्रयास मुझको करना ही चाहिए। और हर समय ये कहा जाता है कि अगर लास्ट मंजिल पे भी समय पे हमको ये चीजें अगर नॉलेज में आ जाती हैं, तो हमारे लिए एक ही चीज का सहारा रहता है, बस एक प्रयास। और इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जो भी बातें मैंने आज बताई वो सिस्टम की और मेरे अपलाइन के द्वारा सिखाई गई बातें थी। और अगर आपको इसमें से कुछ अच्छा लगा हो तो जरूर साथ लेके जाइएगा। और अगर कोई शब्द मेरी ऐसी अगर मेरे मुंह से निकल गया जो आपको ठेस पहुंचाए हो, तो ये नीतू दास के शब्द थे, मुझे माफ करिएगा, और उसे यहीं पे जूम सेशन पे ही छोड़ के जाइएगा। अब मैं जय सर को सेशन के लिए नेक्स्ट आगे आमंत्रित करती हूँ। एक जोरदार बहुत बढ़िया नीतू मैडम, बहुत शानदार। इनविटेशन के हर टॉपिक को आपने बहुत ही खूबसूरती से जबरदस्त ढंग से प्रस्तुत किया, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर जी। बहुत बढ़िया नीतू मैडम, बहुत ही शानदार सेशन में आपको ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत बढ़िया ही- नीतू मैम, शानदार पीपीटी। थैंक यू मैम। बहुत ही शानदार सेशन रहा नीतू मैडम आज आपका। थैंक यू सर बहुत ही जी। सादगी से है ना, इतना स्पष्ट भाव से आपने आज इनविटेशन को रखा। नो डाउट आज जिन लोगों ने भी मैं देखा डायरी पेन लिख करके बैठे हुए हैं, उनको बहुत ही ज्यादा आज बेनिफिट होने वाले हैं, और कर उनके लोग बहुत बैठने वाले हैं। सही है, तो आपको साधुवाद है, बहुत ही शानदार है ना, वेल डन। थैंक यू सर जी, थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद है सर। साथियों नमस्कार। नमस्कार जी। मॉर्निंग सर जी, शर्मा सर को भी मैं प्रणाम करता हूँ सर। साथियों मैं चाहूंगा नीतू मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही शानदार सेशन उन्होंने रखा, बहुत ही कम समय में उन्होंने अपनी बातों को रखा और बहुत अच्छी स्लाइड मेकिंग थी, पीपीटी के पॉइंट्स बहुत अच्छे थे और बताने का जो अंदाज था वो बहुत ही शानदार था। और नो डाउट नीतू मैडम, बहुत जब भी आपका सेशन हम लेते हैं कुछ नया सीखने को मिलता है। आज आपने बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इस सेशन को कवर किया, तो अगेन मैं चाहूंगा पुनः एक जोरदार ताली। थैंक यू सर, तो थैंक चलिए यू। साथियों, अब बारी है हमारे अचीवर्स की। तो दोस्तों हम अचीवर्स को अनाउंस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सीओडी अचीवर्स को हम अनाउंस करेंगे। चैंपियन ऑफ द डे सुप्रिया पटेल मैडम, चैंपियन ऑफ द डे। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए सुप्रिया मैडम के लिए। और मैंने सभी अचीवर्स को को होस्ट कर दिया है, वो अनम्यूट कर सकते हैं। तो सुप्रिया मैडम मोस्ट वेलकम है आपका। जी बहुत बहुत बधाई है मैडम। जी नमस्ते सर, सबको मेरा जय श्री कृष्णा। पूरे सेफ्सा परिवार को मैं धन्यवाद देती हूँ यहाँ तक मुझे पहुँचाने के लिए। और बहुत अच्छा सिस्टम है, सभी लोग जिनसे भी मैं मिलती हूँ उन लोग बहुत उत्सुक हैं जुड़ने के लिए। और अभी थोड़ा सा उनको 15 दिन का टाइम दिया है मुझे, तो मेरे 8-10 मेंबर हो जाएंगे, पर अभी थोड़ा सा मेरा ये रैंक नहीं हो पाया है। कोई बात नहीं मैडम, अभी और ट्राई मैं कीजिए। अभी अपने जी 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 सभी को मैं अभी बताना चाहूंगा कि कंपनी ने आज का समय दिया हुआ है, फिर से 11 बजे तक आप क्लोजिंग कर सकते हैं।
11 बजे तक आप और ट्राई कर सकते हैं कि आज भी आप अगर क्लोजिंग करेंगे तो आप कंपनी टारगेट के लिए भी और इवन आप रैंक यानी गुरु मंत्र के लिए भी आज ट्राई करके आप बिल्कुल आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए जी अंतिम समय तक कभी भी मैदान नहीं छोड़ना है। पहले ही हार मान जाने वाले कभी भी विजेता नहीं बनते। क्विटर्स आर नेवर विन एंड विनर्स आर नेवर। विनर्स आर नेवर क्विट, है ना। तो जी विनर्स सर। जो है कभी मैदान नहीं छोड़ते और मैदान छोड़ने वाले कभी विजेता नहीं बनते। इसलिए सुप्रिया मैडम अभी भी ट्राई करना है आपको, ठीक है। जी 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 बहुत बहुत शुभकामनाएं सुप्रिया मैडम। नेक्स्ट सुपर जी। चैंपियन ऑफ द डे हैं अभिलाषा मरकाम मैडम। तो एक जोरदार तालियां होनी चाहिए अभिलाषा मरकाम मैडम। अभिलाषा मैडम बहुत बहुत बधाई हो। अरे मोहिनी, वो ना उधर से ना शिकायत। अभिलाषा जी हैं? सर है सर। अच्छा अच्छा, तो कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन है सर। बिल्कुल आ रही है आवाज। अच्छा आपके पास है? अच्छा वो अभिलाषा है, ये दिव्य कुमार मार्कन जी के साथ है। चलिए बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो दिव्य जी एंड अभिलाषा जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप सबसे पहले तो मनोज सर को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ, और जितने भी अपने यहाँ पे डायमंड लीडर हैं और रेड क्लब लीडर हैं सभी को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। साथ साथ जितने हमारे रुपेश सर है जिन्होंने हम काफी सहयोग किया है, और हमारी जो टीम है हरदा टाइगर टीम ने काफी अच्छा सपोर्ट करके इस लेवल तक पहुंचाया है, और सब उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारी मैडम कुछ बोलेंगे तो बोला। बोलिए मैडम, बहुत एक्साइटेड थे आप जिम कॉर्बेट और नैनीताल के लिए, है ना। आपने पीछे से धक्का लगाया है दिव्य जी को। हाँ सर, बस यही है सर कि कोशिश थी बिल्कुल उन्होंने कर दिया, और नेक्स्ट टाइम इनको जो भी नया रैंक हासिल करवाएंगे और आगे लेके जाएंगे दिव्य मैडम जी को भी। आपको तो इन्होंने मतलब मोटिवेट किया, लेकिन ये कुछ आपको हेल्प करते हैं बिजनेस में कि केवल आपको मोटिवेट करती हैं? सर सबसे बड़ा हेल्प भी यही है कि कम से कम ये पूरा घर और दुकान संभाल रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। लेकिन घर और दुकान में भी तो लोग आते हैं ना, वहां से भी तो हेल्प हो सकती है। नहीं, हाँ, वैसे लिस्ट तो तो बताते दुकान हैं में तो वो। वैसे भी लिस्ट लंबी होती है ना दुकान में आने वालों की। चलिए वैसे तो मैडम बताते ट्राई हैं। करते रहिए। बहुत बहुत बधाइयाँ और आपको बहुत जिम बहुत कॉर्बेट और शुभकामनाएं नैनीताल हासिल करने की। थैंक यू सर, थैंक दोस्तों। अब बारी है हमारे बूट कैंप अचीवर्स को बुलाने की, सही है। तो सबसे पहले हम इनवाइट करेंगे मिस्टर बूट कैंप अचीवर जिन्होंने रैंक 1 क्वालिफाई करके बूट कैंप क्वालिफाई किया है, मिस्टर दिव्य कुमार मरकाम जी। तो एक जोरदार तालियां। दिव्य बहुत बहुत कुमार शुभकामनाएं। मरकाम जी, रैंक तो इनका पहले हो चुका था। यू सर। मेरा तो हो चुका है भाई, उनके ही था बुकम तो। हाँ मेरा उन्हीं का तो था वो। ओके, हाँ एक्चुअल में सर प्रमोशन चला था तो मैंने इनवाइट किया इसलिए। नो प्रॉब्लम, हाँ ठीक है, ओके। ओके। तो सर नेक्स्ट अचीवर के लिए बढ़ू सर। हाँ जी हाँ जी, आगे बढ़िए। नेक्स्ट हमारे बीच बूट कैंप अचीवर हैं विजय लक्ष्मी यादव मैडम। तो एक जोरदार तालियां विजय लक्ष्मी यादव जी के लिए होनी चाहिए। और बहुत बहुत बधाई हो मैडम। शायद वो हमारे बीच पैनल पे उपस्थित नहीं है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उन्हें। नेक्स्ट हमारे बहुत बीच बहुत बधाई। बूट कैंप अचीवर हैं आसमा बानो जी, टीम लॉयन से। आसमा बानो जी वो भी हमारे बीच उपस्थित नहीं है, उन्हें भी बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां पूरे बीएसएस परिवार की तरफ से। नेक्स्ट बूट कैंप अचीवर हैं सुदेश राय जी। तो एक जोरदार तालियां सुदेश राय जी की। बहुत बहुत बधाई हो सुदेश राय जी। और आप अनम्यूट कर सकते हैं सुदेश जी। जी ओके, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। शुभकामनाएं। जी सर, थैंक यू सर। सबसे पहले सर मैं आदरणीय तीनों महागुरु श्री मनोज सोनी सर जी, श्री डीएन शर्मा जी, श्री प्रकाश सर जी को मैं नमन करता हूं, और मेरे लिए सभी रेड क्लब साथी मेंबरों के लिए भी मैं नमन करता हूं सर। आशीष सर और रेशु मैम ने मेरे लिए यहाँ तक पहुंचाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आज अचीव कर चुका हूँ इसके लिए, और रैंक 1 के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपने आप में गौरवान्वित हो रहा हूँ कि मैं वहाँ मुझे गुरु मंत्र में कुछ जो भी है शिक्षा मुझे मिलेगी,
और आगे सर जो इस बार मैं लास्ट में जो आया हूँ, मैं चाहूंगा कि अगली बार जब भी ये गुरु मंत्र आए या कोई भी कंपनी ऑफर आए तो उसको मैं पहले आप अचीव कर सकूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर। चलिए, रैंक आपको बहुत जल्दी टारगेट मिलेगा, कोई भी टारगेट मिलेगा, आप सबसे पहले क्वालिफाई कीजिए और अपना अगला लक्ष्य डिसाइड कर लीजिए। बहुत बहुत जी, जी। शुभकामनाएं सुदेश राय जी। नेक्स्ट जी, थैंक यू दोस्तों, सर। हमारे बीच एक ऐसे अचीवर हैं जिन्होंने सुपर चैंपियन ऑफ द डे भी जीता, रैंक 1 भी किया और बूट कैंप भी क्वालिफाई किया है। उनका नाम है मोनिका मालवीय जी। तो एक जोरदार तालियां होनी चाहिए मोनिका मालवीय जी के लिए। बहुत बहुत बधाई हो मोनिका मैडम। कर सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। धन्यवाद सर। बीच बीच में एकदम ईद के चांद हो जाते हैं आप, फिर आते हैं तो एकदम धमाका करते हैं, क्या बात है। जी सर। ऐसे Thank मत you. कीजिए, रेगुलर रहिए तो और बड़े बड़े धमाके होंगे, है ना। जरूर जरूर सर। जी, बताइए कैसा फील हो रहा है, क्या करना चाहते हैं, नेक्स्ट टारगेट क्या है। सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। नेक्स्ट अब जो भी ऑफर आएगा उसमें मुझे फॉरेन ट्रिप अचीव करनी है। और अगर मान लेते टारगेट नहीं आएगा तो कोई आपका लक्ष्य नहीं रहेगा क्या। नहीं सर, फिर भी रहेगा। देखिए, टारगेट तो लक्ष्य जरूर होते हैं, लेकिन अपने आप में अपने पास लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ये हासिल करना है, ठीक है ना। तो वो आपको अपने ड्रीम्स के लिए बहुत ही तरीके से उसमें बैठ के अपने सीनियरों के साथ या अपना खुद अपना बुक्स पढ़ के अपना ड्रीम्स जो है रेडी करना है और उसमें ड्रीम बुक में उसको लिखना है। तभी भी जब भी स्क्रीन पे आए या कभी भी कोई पूछता है तो उसमें सभी के लिए बातें हैं। जब तक अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं रहेगा तो आपको एक कदम बढ़ाने में भी तकलीफ होगी या आप तेजी से नहीं कर पाएंगे काम, है ना। इसलिए तेजी से करने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारण जरूर कीजिए। जी जी सर। और मैं अपनी हरदा टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आखिरी तक सपोर्ट किया और बिल्कुल मेरे साथ बैठे रहे और रात को 11 बजे मैंने क्वालिफाई किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सेफा परिवार का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मोनिका जी। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे बीच बूट कैंप अचीवर हैं मिस्टर HR राय जी। तो एक जोरदार तालियां मिस्टर HR राय जी के लिए होनी चाहिए। क्या वो इस बहुत बहुत बधाई हो राय सर। शायद वो इस पैनल पे उपस्थित नहीं है, तो पूरे BSS परिवार की तरफ से। सर अर्चना राय के नाम से होगी सर। किनके नाम से? अर्चना राय। अर्चना राय, ओके ओके ओके। नहीं सर, अर्चना के नाम से भी नहीं है। DS के सर शिखा राय है कोई इसमें? नहीं अर्चना राय मैम सर। नहीं वो नहीं है, अर्चना राय के नाम से तो नहीं है यहाँ पर पैनल में कोई। शिखा राय, हेमलता दुबे ऐसे करके है सर। नहीं, DS के अर्चना राय है सर, हैं उसमें? नहीं है सर इसमें। हिंदी में लिखा होगा। अच्छा, हिंदी में देखो, हिंदी में लिखा होगा सर। चेक करते हैं। नहीं, इंग्लिश में लिखा था सर। चेक करते हैं। मुझे दिख नहीं रहा है अर्चना राय, मुझे भी नहीं दिख रहा है। चलो अभी वो हो सकता है वो कोई बात नहीं। लेफ्ट हाँ, उनको बोलिए, आप कनेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बूट कैंप अचीवर हैं आनंद कुमार सेन जी। तो एक जोरदार तालियां आनंद कुमार सेन जी के लिए होनी चाहिए। बधाई हो आनंद जी, अनम्यूट कर सकते हैं। आनंद जी अनम्यूट हो जाइए। हाँ, अब आ जाइए। बहुत बहुत बधाई हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आनंद जी। सर सबसे पहले सोनी सर के लिए बहुत बहुत प्रणाम। जी जी, बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज। बहुत बड़ी, बहुत बधाई हो। और हमारे सीनियर लीडर हैं सर आशीष जी और रेशु मैडम जी, इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि और रमन तिवारी जी जो मुझे खींच के और BSS बिजनेस में जो आज मैं साथ में खड़ा हूँ, जो इस लेवल पे आप लोगों के थ्रू हुई इस लेवल पे पहुंचा हूँ, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे क्या लक्ष्य निर्धारित किया है आपने? आगे मैंने
जो आप लोगों के यहाँ से टारगेट आएगा मैं उसको दिल से सामना करके मैं क्वालिफाई करूंगा। चलिए अच्छी बात है। यहाँ पे देख रहा हूँ मंकी सी मंकी डू हो रहा है, एक जो बोल रहे हैं उसी को हम कॉपी कर रहे हैं कि टारगेट आएगा, टारगेट आएगा, और टारगेट नहीं आएगा तो हमें अपने आप से एक लक्ष्य निर्धारण करना है, सभी के लिए, है ना ये बात है। जी 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 ठीक है, थैंक यू। चलिए, लक्ष्य में बहुत पूरा बहुत बधाई निर्धारण हो। करना। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट बूट कैंप अचीवर है विनोद चौहान जी, एक जोरदार तालियां। शुभकामनाएं आपको। क्या वो इस पैनल पे उपस्थित हैं हमारे बीच? मनीषा चौहान है। ओके, मनीषा चौहान। बधाई हो मनीषा मैडम। ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम, आप को होस्ट हो चुके हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, जय श्री कृष्ण, राधे राधे सर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सबसे पहले है मेरे महागुरु जी मनोज कुमार सोनी सर, प्रकाश सर, डीएन शर्मा सर, सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और मेरे ग्रेट लीडर मिस्टर आशीष आहूजा और रेशू मैम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो इनके माध्यम से आज मतलब मैंने मेरे हस्बैंड की रैंक को कंप्लीट किया है सर। विनोद जी मेरे हस्बैंड हैं और मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कैसे भी करके मतलब बूट कैंप करना है और ये करना, तो मैंने देखा, जो मैडम से सीखा कि कहाँ से हमको कैसे आगे बढ़ना, कैसे टीम को आगे बढ़ाना। तो मैंने सोचा मेरे सपोर्ट के लिए तो मेरे हस्बैंड ही हैं, तो जब अगर मैं उनको आगे बढ़ाऊंगी या उनका देखूंगी तो वो देखेंगे कि हाँ कैसे काम होता है और कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने उनका रैंक क्वालिफाई करवाया, तो उनकी आईडी पे मैंने रैंक क्वालिफाई करवाया। बहुत बढ़िया, और बहुत बहुत बधाई हो। जी धन्यवाद सर। और अगला मेरा लक्ष्य है कि जैसे इनका रैंक 1 हुआ है ऐसे ही इनके रैंक 2 के लिए मैं कोशिश करूंगी, और साथ ही साथ मेरी टीम से भी जिन लोगों का ब्रॉन्ज नहीं हुए हैं नए लोगों में और जिनका रैंक रह गया है, तो उन लोगों के लिए आगे मुझे मेरा लक्ष्य है कोशिश करना और उनको आगे बढ़ाना सर। बहुत बढ़िया, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। बधाई हो मैडम, शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। दोस्तों एक लास्ट और फाइनल अचीवर हमारे बीच हैं जिन्होंने बहुत बड़ा शानदार अचीवमेंट किया है कंपनी लेवल पे। दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है लक्ष्य ऑफर हमारा चल रहा है, सही है ना? और उन्होंने एक बहुत ही शानदार बैंकॉक टूर क्वालिफाई करके उन्होंने टीम लॉयन से फिर से एक नया इतिहास रचा है। और जब ऐसे जबरदस्त अचीवर को मैं वेलकम करूं जिन्होंने लक्ष्य ऑफर में थाईलैंड टूर अचीव करके अपना नाम दर्ज कराया है इतिहास के पन्नों पे, उनका नाम है मिस्टर प्रबुद्धा बाम्बोडे जी। तो एक जोरदार तालियां प्रबुद्धा बाम्बोडे। बधाई हो भाई। प्रबुद्ध बाम्बोडे जी को बहुत बहुत बधाई हो, एंड मुकेश जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं मुकेश जी को इनवाइट करना चाहूंगा क्योंकि हमारे बीच प्रबुद्धा जी नहीं है। तो मुकेश सर मोस्ट वेलकम और आपको अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुकेश सर ने यूरोप किया, मैडम का बैंकॉक और साथ ही साथ बेटे का भी बैंकॉक क्वालिफाई कराया। दमदार अचीवर के लिए दमदार बाम्बोडे सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपने बिल्कुल क्या बोला जाए, न्यूक्लियर ब्लास्ट किया है, हम ये कह सकते हैं। तो मुकेश बम्बोडे सर, शानदार शानदार। आपने नांदगांव का तो बाले सर को बधाइयां, तो बाले सर को। हाँ बिल्कुल, नांदगांव का आपने है ना सर ऊंचा कर दिया, और लॉयन टीम का बिल्कुल प्राउड ऑफ यू मुकेश सर। सही है सर, सही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत शानदार। जय जी सर, कुछ जरूर बोले, इतना शानदार अचीवमेंट, फटाके पे फटाके फूटते जा रहे हैं, तो हम बिल्कुल जानना चाहेंगे आपने कैसे क्वालिफाई किया, क्या एक्सपीरियंस रहा सेफ शॉप में, और हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी किस तरह से थी, कुछ बताएं सर जरूर। ओके सर, सबको नमस्कार। नमस्कार जी। टीम के परम आदरणीय सोनी सर, शर्मा सर, हमारे लीडर, हमारे टीम की जिनको गुरु माता के नाम से जानते हैं, सीमा मैडम जी, टीना मैडम जी, रंगारी मैडम, लोनारे मैडम, गजबी मैडम, इन सब के आशीर्वाद से ये राजनांदगांव में BSS टीम फल फूल रही है। और मेरा तो मानना है सर जी, यदि ये टीम नहीं होती तो मैं नहीं होता,
और मैं नहीं होता तो मेरा राजनांदगांव भी नहीं होता। इसी में राजनांदगांव में एक प्रबुद्ध बाम्बोड़े आज थाईलैंड जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में लगभग 1 साल के अंदर में। आवाज आ रही? आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं आ रही है, बढ़िया बिल्कुल हम क्लियर है, बोलिए बोलिए, बिल्कुल। हाँ, मैं चाहता हूँ सर जी आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा और जितना ऊंचा हो सके राजनांदगांव के चित्र को मैं आगे बढ़ाऊंगा। और मेरा तो रैंक 2 हो ही गया है, रैंक 3 बहुत जल्दी करूंगा और 19 अप्रैल के पहले रैंक 4 भी कर लूंगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत ही शानदार। शुभकामनाएं सर, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और और एक बात बताऊं सर जी। जी सर। हमारी जो कश्यप मैडम है, शरीर का भोजन तो वास्तव में अपन लोग अपने घर से पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन मेरे दिमाग का जो भोजन है, इनका पूरा का पूरा श्रेय भोजन मैं अपने मैडम जी को देता हूँ। उन्होंने क्या बात, क्या बात। जी 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 जी। और उनके बहुत निर्देशन बढ़िया। में टीम बहुत जल्दी फलेगी फूलेगी और सेफ साफ अपनी टीम है तो पूरा झंडा गड़ा देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा सर, अभी हम लोगों का कान्हा कैसली में एक शब्द नटराजन सर ने बोला था कि कथनी से, मतलब कहने से, बोल बच्चन से अच्छा है कि आप कर्मों से बताओ। तो मैं कह सकता हूं कि ऐसे लीडर के लिए बोला गया था जो आज मुकेश बंबोड़े सर जो है ना, उन्होंने, आप सभी इस चीज को वाच किए होंगे कि मुकेश सर बहुत कम बोलते हैं, बोलते कम है और फटाका ज्यादा फोड़ते हैं, है ना, मतलब अपने कर्मों से लोगों को चौंका देते हैं। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। बहुत जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दिया है, मतलब ये माइलस्टोन है। 3 आईडी लेने का ये फायदा है कि देखिए सर, मतलब एक आईडी से यूरोप, दूसरी से थाईलैंड और फिर तीसरी से थाईलैंड और 20, क्या बात है सर, आपने तो 3 दिया। सैल्यूट है सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। ट्राइपॉड लेने का एक इससे शानदार एग्जांपल और बीएसएस में कहाँ मिलेगा। सही है। सर आपको और आपके परिवार को और जो आपने कहा कि आपका बहुत बड़ा राजनांदगांव आने पड़े, तो आपने मेरी बात याद रखी कि जब लोग ट्रेनिंग में नहीं आते तो आपसे पेट के भोजन से ज्यादा दिमाग का भोजन काम करता है, मतलब ट्रेनिंग है। आवाज कट कट के आ रही है। अब आ रही है सर? हाँ ठीक है। आपने याद रखा कि दिमाग का भोजन ज्यादा जरूरी है सफलता के लिए। पहले ट्रेनिंग में लोग नहीं आते थे, पर मैं बताना चाहूंगी कि यथा प्रयास से सर यथा प्रयास से कल फ्राइडे ट्रेनिंग में काफी लोग बैठे हुए थे और ये लोग ये चीजें अगर हम नॉलेज लेते हैं बीएसएस सिस्टम का, नो डाउट सर, अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ सभी लोगों को बीएसएस सिस्टम के जोड़े रखेंगे, सुबह मॉर्निंग जूम सेशन हर व्यक्ति ज्वाइन करेगा, फ्राइडे संडे प्लान और ग्रुप मीटिंग। तो जो आपने कहा है कि 16 अप्रैल तक आपका रैंक 4 हो जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ, कंसिस्टेंसी सारे लोग करेंगे तो रैंक 4 नहीं, मेरा पूरा विश्वास है आप इस तरह से तेजी से काम कर रहे हैं, आपका रैंक 5 हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच मुकेश सर, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और मैं फिर से बोलूंगा इस साल के अंत तक आप डायमंड जरूर बन जाएंगे, पक्का है, श्योरली। तो एक बार दोस्तों दोनों हाथों को ऊपर करते हुए एक जोरदार तालियां मुकेश सर की ओर से लिए, बहुत शानदार अचीवमेंट उन्होंने किया है। और चलिए साथियों, इसी के साथ आज की सेशन का हम समापन करते हैं और हम फिर मंडे को मिलेंगे एक नए सेशन, एक नए लीडर के साथ में। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे दोस्तों। थैंक यू। थैंक यू।